Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके श्री चैतन्य भागवत का रसपान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, और कोशिश कर रहे हैं उस तत्व को, उस भाव को, उस आनंद को थोड़ा सा समझने की। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महाप्रभु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, यानी भगवान कृष्ण के विषय में बता रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति जीवन का परम ध्येय है, जीवन का परम ऑब्जेक्टिव। ये भी बता रहे हैं कि जो ये भौतिकवादी सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं, भौतिकता में विद्वान, ये कैसे भगवान की माया शक्ति से विमोहित हो जाते हैं और भटक जाते हैं, कैसे विद्वानों को माया मोहित कर लेती है। ये भी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति शास्त्रों में अगर निपुण हो भी जाए, परंतु अगर कृष्ण के पवित्र नाम के प्रति आकर्षण नहीं है तो वह नरक के मार्ग की ओर जा रहा है। तो अगर किसी का कृष्ण के नाम में रति नहीं है, अट्रैक्शन नहीं हुआ है, फाउंडेशन है, अभी ड्यूटी है, करना है करना है करना है, ठीक है, ड्यूटी से ही आप आकर्षण हो गए, टेंशन मत लो, ड्यूटी बाउंड होके करो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आकर्षित पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमें आकर्षण तक पहुंचना है। अगर आकर्षण नहीं हो रहा तो विनाश और नरक के मार्ग पर अग्रसर है। ये भी सत्य है, ये भी बोल रहे थे महाप्रभु कि अगर कोई दीनहीन पापी व्यक्ति भी श्री कृष्ण के नाम लेता है, कीर्तन करता है उनका, तो वह वो वैकुंठ जा सकता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये भी कह रहे थे कि बिना आश्रय लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का ना तो शास्त्र की व्याख्या की जा सकती है, ना उन्हें समझा जा सकता है, कभी भी नहीं। इस प्रकार महाप्रभु भाव विभोर होकर परम सत्य की व्याख्या करने लगे और उनके विद्यार्थी सम्मोहित होकर उन्हें सुनते रहे। सम्मोहित मतलब
जैसे हिप्नोटाइज हो गए। सम्मोहित मतलब जैसे डूब गए, बाहरी चेतना नहीं रही उनकी भी, उनको टिकटिकी लगा के सिर्फ सुन रहे हैं। आसपास क्या हो रहा है कोई उनको मालूम नहीं, खो गए बच्चे। कुछ समय में महाप्रभु की बाहरी चेतना लौट आई। यह विचार करके कि कहीं उनसे विद्यार्थी उन्हें पागल ना समझें, वे लज्जित हो गए। परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने छात्रों से पूछा, तो आज मैंने जो व्याख्या की वह कैसी रही? छात्रों ने उत्तर दिया, पंडित जी, सच पूछो तो हमें कुछ समझ नहीं आया। आपने प्रत्येक शब्द और वाक्य का अर्थ कृष्ण ही बताया। भला कौन है जो इसे समझ सकता है? हंसते हुए विश्वंभर ने कहा, चलो अपनी पुस्तकें समेटो, स्नान के लिए गंगा जी चलते हैं। अपनी पुस्तकें उठाए सब छात्र महाप्रभु के साथ गंगा पर पहुंच गए। वे सब गंगा की लहरों में आनंद पूर्वक हंसने खेलने लगे। सब छात्र महाप्रभु को घेरे उनके सुंदर मुख कमल की ओर देखते रहते। अपने जल में महाप्रभु को पाकर गंगा भी फूली नहीं समा रही थी। हर्षित हो वह भी अपनी उमंग लहरों को भेजने लगी। वास्तव में अपनी लहरों के द्वारा गंगा आनंद विद्वल हो स्वयं नृत्य कर रही थी। स्नान करके महाप्रभु घर लौट आए और सब छात्र भी अपने अपने घर चले गए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर निमाई ने अपने पैर धोए और तुलसी देवी को जल दिया। भगवान गोविंद की अपनी दैनिक पूजा करने के पश्चात वे भोजन करने बैठ गए। सची माता उनके लिए भोजन लाई और उसे स्वीकार करने से पहले निमाई ने भगवान को उसका भोग लगाया। निमाई भोजन करने लगे और सची माता अपने पुत्र के सम्मुख बैठ गई, जबकि विष्णु प्रिया छिप कर अपने स्वामी को देख रही थी। सची माता ने पूछा, निमाई आज तूने क्या पढ़ा और किस किस से वाद विवाद किया? क्योंकि रोज का काम है इनका। निमाई ने कहा, आज हमने श्री कृष्ण के पवित्र नामों तथा उनके चरण कमलों की महिमाओं के विषय में पढ़ा। श्री कृष्ण के नाम एवं गुण सनातन है और उनके भक्त भी सनातन है। केवल वही शास्त्र सत्य है जो भगवत भक्ति की विधि का वर्णन करता है। अन्यथा यदि कोई पुस्तक नास्तिकवादी दर्शन प्रस्तुत करती है तो उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता। वेदों में कहा गया है, जिस शास्त्र में भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। और यदि ब्रह्मा जी स्वयं उन शास्त्रों पर क्यों ना बोल रहे हों, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। तो महाप्रभु अभी अपनी मां को ज्ञान दे रहे हैं और मां को कह रहे हैं कि जिन शास्त्र में भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही, जिन शास्त्र में कृष्ण भक्ति के लिए कोई प्रेरणा, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, उन शास्त्रों को शास्त्र ही नहीं मानना चाहिए। जबकि वो शास्त्र हो सकते हैं लेकिन वो शास्त्र है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर आगे कह रहे हैं, अगर उनकी व्याख्या ब्रह्मा जी भी कर रहे हों तो भी उन्हें नहीं सुनना चाहिए। इस संसार में
बहुत से लोग बहुत सी व्याख्याएं करते हैं। अपनी अपनी चेतना है, अपनी अपनी प्रोसेस है, अपना अपना स्वभाव है। लेकिन सत्य के विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं। जीभ मिली है तो बोलना है, क्या बोलना है पता नहीं। जब व्यक्ति इतना विवेकवान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि जीव किस लिए मिली है, फिर वो उसका सदुपयोग करता है। पता लग जाता है कान किस लिए मिले हैं, भगवान का गुणगान सुनने के लिए, वैष्णवों का गुणगान सुनने के लिए, आज्ञा सुनने के लिए। लेकिन वो कुछ और ही सुनता है तो क्या भटक जाता है। ये जीभ मिली है कृष्ण गुणगान के लिए, कान मिले हैं कृष्ण गुणगान सुनने के लिए। ये इसका मेन यूज है। शास्त्र कई हैं, अर्थशास्त्र, न्याय शास्त्र, काम शास्त्र। लेकिन इनमें से वो शास्त्र जो कृष्ण की भक्ति के लिए अग्रसर कर रहे हैं, उन शास्त्रों को चुनना है। जीव को उन शास्त्र की व्याख्या का कीर्तन करने के लिए यूज करना है, कान को उनकी व्याख्या सुनने के लिए यूज करना है। दिस इज द राइट प्रोसेस। अदरवाइज भक्त आकर्षण नहीं होता। तो शास्त्र का कार्य है कृष्ण के पास ले जाना है, इसी तरह भक्त का भी यही कार्य है, भगवान की सेवा में लग जाना, जुट जाना, सबको मिलाकर कृष्ण की सेवा के लिए अग्रसर करना। तो वो शास्त्र जिसमें कृष्ण नहीं, वो शास्त्र नहीं। वो भक्त जिसमें कृष्ण नहीं, वो भक्त भी नहीं। जिसमें भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं। मां कृपया हर प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने का प्रयत्न करो। अभी अपनी मां को कह रहे हैं। आसक्तियां तो बहुत हैं, बहुत जगह इन्वेस्टेड हैं। आसक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। हल्का सा हिले तो हम विचलित हो जाएं। हमारी आसक्ति अभी मटेरियल चीजों पे है। मैंने देखा है, हमारी आसक्ति तो अभी चम्मच पर, कड़छी पर, बर्तन पर, अपनी सामान पर, गाड़ी पर, अपने पर्स, अपने कपड़े, अपने हर चीज पे हमारी आसक्ति है। एक को भी क्षति पहुंचती है, हृदय दुखने लगता है, विचलित हो जाते हैं। इतनी चीजों पर अपनी अटैचमेंट लगाई हुई है, अटैचमेंट है। महाप्रभु कह रहे हैं, मां अपनी आसक्ति कृष्ण पर विकसित करने का प्रयत्न करो। यानी कि अपने आप नहीं लगेगी, विकसित करनी होगी, डेवलपमेंट करनी होगी, कॉन्शियसली ट्राई करना होगा। अगर स्वतः होती होती तो हम यहां होते नहीं, हम गोलोक में होते। The fact that we are here in this material world shows that we do not have any asakti on Krishna.
ये सच कि हम यहाँ हैं मृत्यु जगत में, इसका अर्थ है कि हमें भगवान पर आसक्ति नहीं है, तो विकसित करनी होगी, डेवलप करनी होगी। भगवान कृष्ण के भक्त को कभी भी जन्म मृत्यु के कष्टों तथा माता के गर्भ में रहने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। जो कोई व्यक्ति समस्त प्राणियों के पिता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा से विमुख होता है, वे अत्यंत पापी तथा स्वयं अपने पिता का शत्रु है। शीघ्र ही वह नरकगामी होगा। तो जो भगवान कृष्ण की सेवा से विमुख हो गया है, दूर चला गया है, छोड़ दिए उसने सेवा, वह अत्यंत पापी है और वह भगवान का शत्रु है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है, जिस प्रकार युगों पूर्व भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार निमाई शची माता को ज्ञान देने लगे। खाते, सोते अथवा जागृत अवस्था में निमाई श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं करते। जब भक्तों ने निमाई में अचानक इस परिवर्तन के विषय में सुना, तो वे परस्पर बातें करने लगे। क्या श्री कृष्ण इसके शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं? ये सब कैसे हो गया है? क्या ये भक्तों के संग का परिणाम है अथवा किसी पूर्व कर्म का फल? इस प्रकार चर्चा करते हुए भक्तों के दुख कहीं दूर चले गए और उनके चित्त आनंद से भर उठे। महाभागवत वैष्णव के भाव में महाप्रभु प्रत्येक स्थान एवं व्यक्ति में श्री कृष्ण को देखने लगे। दिन रात में हरि नाम जप करते। एक समय जो निबाई अपनी अध्ययन लीलाओं में निमग्न था, आज श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब विषयों से विरक्त हो चुका है। तो महाप्रभु जो पहले अनेक अलग अलग विधियों को सुनते थे, पढ़ते थे, चर्चा करते थे, अध्ययन करते थे, डूबे रहते थे, आज कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। बाकी सबसे विरक्त, मतलब अब अटैचमेंट नहीं है उनसे और ना ही इंटरेस्ट रहा। व्यक्ति का जहां इंटरेस्ट होता है वो उस तरफ भागता है। किसी का पैसे में इंटरेस्ट है, वो भागेगा पैसे के लिए। कहां कहां नहीं जाते लोग, कहां कहां नहीं जाते। हल्का सा कोई एक फोन कॉल आ जाए कि वहां से थोड़ा पैसा मिल सकता है, व्यक्ति सब छोड़ के भागता है। उसका इंटरेस्ट है। कहीं से पता लगे कि कोई फेम मिलेगा अगर मैं ये करूंगा, तो उस वक्त भागता है, वहां भाग जाता है। पता लगे वहां अच्छी पार्टी हो रही है, भागता है। पता लगा कहीं कुछ बट रहा है। आप देखिए संसार में कंबल बांटते हैं लोग, ये बांटते हैं और भीड़ लग जाती है एकदम से। जैसे ही कुछ पता लगे उसकी इंद्र तृप्ति का कुछ होगा, वहां भागेगा उस तरफ है। और वही वो चीज जो उसको इंटरेस्ट है। वहीं पता लगे मॉर्निंग क्लास हो रही है, भागवतम पढ़ी जा रही है, चैतन्य भागवत पढ़ी जा रही है, हम्म, नींद में इंटरेस्ट है, एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट है, तो बाकी चीजों से विरक्त हो गए महाप्रभु। यानी बाकी चीजों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा।
जहां आपकी रुचि है आप वहीं भागते हो, वहीं उसी तरफ जाते हो। आपकी रुचि क्रिकेट में है तो आप क्रिकेट में देखोगे, पूरा पता होगा आपको अगला मैच कब है, कहाँ है। आपकी किसी भी चीज में रुचि है, आपको मजा आएगा वो कार्य करने में। तो अगर किसी की भक्ति में रुचि पैदा हो गई है, उसको भक्ति में रुचि आएगी। तो महाप्रभु अभी बाकी चीजों से विरक्त हो गए हैं, अभी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं करता। वही किताब जो पहले बहुत मजा आता था पढ़ने में, अभी रुचि अब शास्त्रों में आ गई है। आप लोग भी पहले पढ़ा करते थे मनोरमा, कॉस्मोपॉलिटन, चंपक, या जो जो जिस जिस स्टेज में है उस स्टेज में। अब कहाँ रुचि है। वो ग्रह शोभा पड़ी है तो पड़ी है, अब कौन देखे उसको, पता नहीं आती भी होगी अब की नहीं। अब तो आसपास भक्तों के बैक टू गॉड हेड मैगजीन पढ़ी है, कोई किताब ग्रंथ पढ़ा है, कोई चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है, भगवत गीता है, भागवतम है, भक्ति रसामृत सिंधु है, वैष्णव के है, मन शिक्षा। इतनी सारी किताबों के बीच घिरा रहता है वह। तो अभी रुचि उसमें, रुचि खत्म हो गई है हमारी। ये अच्छी बात है। प्रातः समय निमाई के सब छात्र एकत्रित हो जाते, महाप्रभु अध्यापन आरंभ करते और उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं आता। छात्रों ने पूछा, सिद्ध वर्ण सामान्यान्याय का अर्थ क्या है? यह कथन कल्प व्याकरण का पहला सूत्र है और अक्षर ज्ञान की विधि से संबंधित है। निमाई ने उत्तर दिया, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर भगवान नारायण को संबोधित करता है। छात्रों ने पूछा, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का सुयोग्य उपयोग किस प्रकार किया जाए? निमाई ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही सारे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं। छात्रों ने कहा, पंडित जी कृपया इस विषय को थोड़ा और समझाइए। निमाई ने उत्तर दिया, हर क्षण श्री कृष्ण को स्मरण रखो। मैं तुम्हें श्री कृष्ण सेवा का ज्ञान दे रहा हूं, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का आदि, मध्य तथा अंत है। ये सब सुनकर छात्र हंसने लगे। एक ने टिप्पणी करते हुए कहा, लगता है इनके शरीर में वायु बिगड़ गई है। तब उन्होंने निमाई से पूछा, गुरुजी आपने ये सब बातें कहां सुनी हैं? निमाई ने उत्तर दिया, ये तो सब शास्त्रों का सार है। यदि तुम्हें मेरी व्याख्याएं समझ नहीं आई हैं, मैं दोपहर में उन्हें समझाऊंगा। इस समय मैं एकांत में कुछ अध्ययन करना चाहता हूं, तुम सबसे बाद में मिलता हूं। छात्रों ने अपनी पुस्तकें उठाई और गंगादास पंडित के पास जाकर आज हुई सारी बात कह दी। शिकायत करते हुए छात्रों ने कहा, गया से लौटने के बाद निमाई पंडित अपनी व्याख्या में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। वे भाववेश में निरंतर कृष्ण जपते रहते हैं, कई बार हंसते हैं, कई बार जोर से गर्जना करते हैं। पढ़ाते समय प्रत्येक शब्द का मूल श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं पढ़ाते। उनकी सब व्याख्याएं किसी न किसी दृष्टि से कृष्ण से जुड़ी होती हैं। न जाने क्यों पहले की अपेक्षा वे बिल्कुल अलग और विचित्र जान पड़ते हैं। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। अब बच्चे तो पढ़ने आए थे, अब यहां पढ़ाई हो नहीं रही, यहां तो कुछ और ही हो रहा है। उनकी बातें सुनते हुए गंगादास पंडित मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब घर जाओ और कल सुबह आना, चिंता ना करो। मैं ध्यान रखूंगा कि आज से निमाई तुम सबको अच्छी तरह पढ़ाए। अगले दिन सब छात्र वहां पहुंचे। महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। उत्तर में गंगादास पंडित ने कहा, प्रिय विश्वंभर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
ब्राह्मण के लिए शिक्षा देने का अवसर उसका परम सौभाग्य होता है। तुम्हारे नाना नीलंबर चक्रवर्ती और पिताजी जगन्नाथ मिश्र दोनों महान विद्वान थे। ये सत्य नहीं है कि विद्वता और ज्ञान को त्याग कर ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। क्या तुम्हारे पिता और नाना भक्त नहीं थे? मेरा मानना है कि मनुष्य को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही उसे सुयोग्य वैष्णव ब्राह्मण बनाती है। अशिक्षित ब्राह्मण किस प्रकार अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित का भेद कर सकेगा? निमाई, तुम हरिनाम जप भी करो और साथ ही अपना शिक्षण भी जारी रखो। समुचित प्रकार से शास्त्रों की शिक्षा दो, उनकी व्याख्या करो और उनके विपरीत अर्थ निकालने का प्रयास ना करो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत चिंता होती है। निमाई ने उत्तर दिया, आपके चरणों के आशीर्वाद से पूरे नवद्वीप में कोई नहीं जो मुझे वाद विवाद में परास्त कर सके अथवा मेरे कथनों का खंडन करके अपने कथन स्थापित कर सके। मैं नगर में जाकर शिक्षण आरंभ करूंगा और देखता हूं कि इसमें मेरी व्याख्याओं में दोष निकालने का साहस है। यह सुनकर गंगादास पंडित प्रसन्न हो गए। विश्वंभर ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अपने विद्यार्थियों के बीच वे सितारों से घिरे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। गंगा तट पर पहुंचकर निमाई ने चुनौती देते हुए अपनी कक्षा आरंभ की। उन्होंने कहा, कलयुग के इन विद्वानों को संधि तक का ज्ञान नहीं है और वे भट्टाचार्य जैसी उपाधियां लिए बैठे हैं, और जिन लोगों को तत्व ज्ञान की गंध तक नहीं है वे वाद विवाद का दुस्साहस करते हैं। यदि किसी में साहस है तो मेरे सामने आए, जरा मैं भी देखूं वह कौन है। गंगा तट पर जमा विद्वान मंडली भयभीत हो चुपचाप विश्वंभर के वचन सुन रही थी। महाप्रभु मानो समाधि में कई घंटे गरजते रहे। अंत में उठे और एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रत्नगर्भ आचार्य के घर पहुंच गए। वे उनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे और उन्हीं के गांव से भी थे। उनके 3 पुत्र थे। वे तीनों भगवान के महान भक्त तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलते पराग के लिए मंडराते भंवरों के समान थे। कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र उनके नाम थे। रत्नगर्भ आचार्य स्वयं एक महान भक्त थे और श्रीमद् भागवतम में उनकी विशेष रुचि थी। जिस समय महाप्रभु उनके घर पहुंचे वह भागवत का ये श्लोक पढ़ रहे थे। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को एक सुंदर युवक दिखाई दिया। उसका वर्ण श्यामल था। उसने पीतांबर पहना था। उसके गले में पुष्प मालाएं, मुकुट में मोर पंख, अंग पर विभिन्न आभूषण सुशोभित थे। अपने बायां हाथ एक मित्र के कंधे पर रखकर वे थोड़े झुके हुए थे और दाएं हाथ में कमल का फूल पकड़कर उसे घुमा रहे थे। वे बालक के कपोलों पर चंदन लगा था और कमल जैसे मुख पर मधुर मुस्कान छाई थी। जैसे भक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत ये शब्द विश्वंभर के कान में प्रविष्ट हुए, वे दिव्य उन्माद में भाव विवल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर उनके सब छात्र विस्मित हो गए। कुछ समय समाधि की अवस्था में रहने के बाद महाप्रभु की चेतना लौट आई। रत्नगर्भ आचार्य को देखते उन्होंने कहा, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। उन ब्राह्मण ने अपना पठन जारी रखा और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगा। महाप्रभु के दिव्य उन्माद को देखकर रत्नगर्भ को अत्यंत आनंद हुआ और वह 2 गुने उत्साह के साथ आगे का श्लोक पढ़ने लगे। उनका वाचन देखकर विश्वंभर भी अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ समय पश्चात वे उठे और आचार्य का गाढ़ आलिंगन कर लिया। उनका स्पर्श पाते आचार्य का चित्त दिव्य आनंद से भर उठा और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। उस क्षण से वे श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम पाश में बंध गए। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पठन जारी रखा और महाप्रभु बार बार कहते रहे, पढ़ते रहो और पढ़ो। अंत में
गदाधर पंडित ने हस्तक्षेप किया और आचार्य से पठन रोकने का आग्रह किया। तो गदाधर ने कहा रुक जाओ, और हमें समय भी आज यही कह रहा है कि अभी रुक जाओ, हो गया समय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम। महाप्रभु अभी कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो एकदम बह जाते हैं, रुचि पैदा हो चुकी है। अपने आप को रोक भी नहीं पाते। इंसान की कितनी विवशता है, जहां उसे अपने को रोकना है वहां वो बढ़ता रहता है, और जहां उसे बढ़ना है वहां वो रुकता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि वासुदेवम सर्वम इति, जब वह समझ जाता है ये मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारता, फिर वो पूरी शक्ति से भगवान की भक्ति करने लगता है। महाप्रभु एक आइडियल एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। इसी को हम यहीं से आगे कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।